ग्लास नदी में कूद जाता है और तैरता हुआ बहता हुआ एक दूसरे किनारे से निकलता है। और अब ग्लास इसी नदी के किनारे कुछ दिन तक रहता है। उसे काफी दिन हो चुके हैं तो उसके घाव भी भर चुके हैं और वो लकड़ी के सहारे थोड़ा थोड़ा चल भी सकता है। हालांकि नदी के किनारे होने के कारण उसके लिए पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन खाना अभी भी उसको भरपेट नहीं मिल पाता। कभी कभी वो एक आधी मछली पकड़ लेता है जिससे वो सिर्फ अपने आप को जिंदा रख सकता है। अब एक रात को जब वो सो रहा होता है तभी उसको आग की कुछ लपटें दिखती हैं और जब वो उस तरफ जाता है तो वहां पर एक आदमी ने बहुत बड़ा शिकार किया होता है और वो उसे खा रहा होता है। और जैसे वो ग्लास को देखता है वो अपना तीर और कमान उसकी तरफ तान देता है और उसे मारने वाला होता है कि ग्लास कहता है कि मुझे खाना चाहिए। हालांकि वो बोल तो नहीं पाता, लेकिन इशारे से उसे समझाता है कि मुझे खाना चाहिए और मेरी जो ये हालत है एक जंगली भालू ने की है और मेरे लोगों ने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया और उन्होंने मेरे बेटे को भी मार दिया। और ये जो आदमी होता है इसके पूरे परिवार को, इसके पूरे गांव को भी लोगों ने जला दिया होता है, मार दिया होता है। वो उसे खाना देता है और कहता है कि तुम मेरे साथ ट्रैवल कर सकते हो। और इसके बाद वो दोनों आगे का सफर तय करते हैं और इस आदमी के पास एक घोड़ा भी होता है, इसलिए इनका सफर आसान हो जाता है। वहीं दूसरी ओर फिट्ज और वो लड़का जो यहाँ पर ग्लास को मरने के लिए छोड़ गए थे, जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो उस लड़के को फिट्ज की बातों से ये पता चल जाता है कि वहाँ पर कोई भी आदिवासी नहीं था और फिट्ज ने ये झूठ बोला था ताकि वो अपनी जान बचा सके। इस बात को लड़का विद्रोह करता है, लेकिन फिट्ज उसको अपनी बातों में बहकाकर वहाँ से आगे के सफर में ले जाता है। और जब वो आगे जाते हैं तो वो एक गांव से होके गुजरते हैं और उस गांव को किसी ने पूरी तरह से तबाह कर दिया होता है, वहाँ के सारे लोगों को मार दिया होता है और वहाँ पर उन्हें 2 घोड़े भी मिल जाते हैं और उन घोड़ों पे सवार होकर वो वहां तक पहुंच जाते हैं जहां उन्हें पहुंचना था। लेकिन फिट्ज उस लड़के को उस जगह पर एंटर करने से पहले ये बोलता है कि उन्हें कभी भी सच मत बताना, अगर उन्हें सच पता चला तो वो हमें सूली पे चढ़ा देंगे। अब फिट्ज और वो लड़का कैप्टन के पास जाते हैं। दरअसल कैप्टन और उसकी टीम इनसे पहले यहाँ पहुंच गई होती है और जब वो कैप्टन के पास जाते हैं तो कैप्टन अपने वादे के मुताबिक उन दोनों को $100 देता है, लेकिन वो लड़का पैसे लिए बिना वहां से चला जाता है। फिट्ज बोलता है कि सफर